हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड enjoying your studying. Today we are going to start organic chemistry. In organic chemistry, we are going to start from 11th organic chemistry. So, before starting organic chemistry, I told you some important things like when you start studying organic chemistry, you should make notes so you can revise efficiently before exam, and you should also revise it regularly. Do not miss to revise any day, because if you miss revising, organic chemistry is out of your mind and you feel that it is difficult, but actually it is not difficult. It is all about practice and रिवीजन. सो चलिए हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. तो जो भी ये थ्योरी है, आप इसे एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लें. जैसे कि वाइटल फोर्स थ्योरी है, क्या था उसमें कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. जो भी बाकी की थ्योरीज़ हैं, वैसे तो ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए है इम्पोर्टेंट ये. जैसा कि मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं. आप सेम टू सेम इन्हें ऐसे ही बना सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत ऐड करके बना सकते हैं. तो जैसे पर मैं कहना चाहूँगी कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं. जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, हम शुरू करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ओपन चेन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक भी कह सकते हैं, और क्लोज चेन. क्लोज चेन दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. अब होमोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक. ठीक है, ये तो क्लोज चेन की बात होगी. अब हम ओपन चेन के बारे में बात करेंगे. ओपन चेन के कंपाउंड, जिन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, वो दो तरह के होते हैं. सैचुरेटेड, मतलब जिनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो. अब अनसैचुरेटेड भी जो है दो तरह के होते हैं. एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, जिन्हें हम ओलिफिन्स भी कह सकते हैं, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड. उसके बाद सैचुरेटेड में होती है एल्केन. एल्केन को हम कह सकते हैं प्यूफिन और वैक्स. उसके बाद जो सबसे पहले हमें नेमिंग पढ़नी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम नेमिंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्केन क्या होते हैं. एल्केन होते हैं जिनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक एल्केन कहते हैं. उसके बाद इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, और उसके लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाता है वो होता है एन. उसके बाद जो इनकी नेमिंग होती है वो होती है, जैसे शुरू होती है मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राईडेक्ट, पेंडेक, ऐसे. और जो 16 है उसको हम C10 भी कहते हैं, और 20 को आइकॉनिक. वैसे तो 20 तक बहुत है, अगर आप चाहें तो आगे भी जैसे प्रदीप वगैरह की बुक में दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं उनको एक बार. उसके बाद आता है एल्कीन. एल्कीन में क्या होता है, CnH2n. जैसे एल्केन में CnH2n+2 होता है, इसमें CnH2n सिर्फ होता है, और इसका सफिक्स होता है ईन. और जो मीथेन है इसमें वो अनस्टेबल होता है, और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एल्काइलिन. ये आप देख सकते हैं, एल्काइलिन इसका कॉमन नेम होता है. उसके बाद आता है एल्काइन. एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2. सफिक्स होता है इसका आइन, आइन. और इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे, जो मिथाइन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो इथाइन है उसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं, और प्रोपाइन को हम मिथाइल एसिटाइलिन, मतलब एसिटाइलिन लगाना है हम सभी के पीछे. ठीक है. उसके बाद हम क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे.
क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसा मैंने दिखाया था आपको, क्लोज चेन दो तरह की होती है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आगे फिर से दो तरह की होती है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। उसके बाद बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक इट इज़ ड्राइव फ्रॉम एरोमा विच मीन स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सुगंध, in which close structure is made up of only carbon and alternate double bond are present। मतलब जो एरोमेटिक है ये होमोसाइक्लिक के अंडर है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें क्या होगा कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, जैसे आप देख सकते हैं बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसे हम मेसिटाइलिन भी बोल सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ये सब मतलब बेंजीन, टोलिन, जाइलिन इन सब का स्ट्रक्चर याद रखें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जब हम कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद नेप्थलीन, ये देखिए नेप्थलीन, ये एंथ्रासिन, ये फिनोल। ओके, उसके बाद आ गया एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या है, क्लोज चेन इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, मतलब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होते, नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और इसका एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद आ गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, आर द कंपाउंड इन विच क्लोज स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड अदर कंपाउंड, जैसे हम पाइरिडीन की बात करेंगे, C5H5 एंड पाइरिडीन। ये पाइरिडीन का स्ट्रक्चर आप इसे भी याद रखें, ये फ्यूरेन है, ये थायोफिन है, ये पाइरोल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एरोमेटिसिटी को कैसे पता कर सकते हैं, फिर प्रूव कर सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर, see you on the next video. Please like, subscribe and share my channel.